दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन, जिसका आगाज कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। एक ने स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात एक कर दिए और दूसरे भाई विट्ठल भाई पटेल ने भारत के विधायी परंपराओं की नींव डालकर आज के लोकतंत्र का काम करने का। जब देश सरदार पटेल को याद करता है तो कई बार उनकी आभा प्रतिभा में विट्ठल भाई का योगदान बहुत छिपा रह जाता है, परंतु जितना महत्व देश को आजाद करने का है उतना ही महत्व देश को आजादी के बाद लोकतांत्रिक तरीके से चलाने का है। और लोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाने की भारतीय नींव, भारतीय विचार के आधार पर नींव डालने का काम अगर किसी ने किया तो निसंकोच कह सकते हैं वीर विट्ठल भाई पटेल ने किया। एक मजेदार किस्सा है। सरदार पटेल और विट्ठल भाई दोनों पेशे से वकील थे। उस जमाने में दुनिया भर में वकीलात करने वालों के लिए हाईएस्ट डिग्री बैरिस्टर की मानी जाती थी और वो इंग्लैंड से मिलती थी। वल्लभ भाई ने बैरिस्टर की डिग्री के लिए अप्लाई किया और वल्लभ भाई का परमिशन भी आ गया, मगर उस जमाने में डॉक्यूमेंटेशन इतना ठीक नहीं होता था, तो परमिशन जाने का, वीजा, सभी चीजें वीजे पटेल के नाम से आई, वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल। अब आने के बाद वल्लभ भाई को मालूम पड़ा कि विट्ठल भाई के मन में भी बैरिस्टर बनने का विचार है, तो उन्होंने बड़ी सरलता से कहा कि पहले आप हो आइए, बाद में मैं होता हूं, और पहले विट्ठल भाई बैरिस्टर बने, बाद में वल्लभ भाई। मित्रों, विट्ठल भाई पटेल, उन्होंने कई सारी परंपराओं को यहां पर प्रस्थापित करने का काम किया था, जो आज हम सब के लिए, विधायी कार्य के लिए और विशेषकर सभापति के काम के लिए ज्योतिपुंज बनकर हम सबका मार्गदर्शन कर रही हैं। विट्ठल भाई 1924 में ही राष्ट्रीय केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने, 25 में इस सदन के निर्वाचित अध्यक्ष बने और 27 में उनको पुनः अध्यक्ष बनाया गया। उनका कई प्रकार से सदन के सभापति के रूप में, जिसको कहते हैं ना कि परीक्षा की घड़ी आती है, ऐसी बहुत सारी परीक्षा की घड़ी विट्ठल भाई के जीवन में भी आई, मगर इनके जीवन चरित्र को ध्यान से अभ्यास करें तो हर परीक्षा की घड़ी में विट्ठल भाई 100% मार्क के साथ उत्तीर्ण हुए। इन्होंने ना विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा को गिरने दिया, ना देश की जनता की वाचा को देने के इस सदन को रोका, और ना अंग्रेजों की उस वक्त की मानसिकता को विधान परिषद के काम पर हावी होने दिया। मैं घटना जरूर कहना चाहूंगा, इस सदन में वाइसरॉय आए थे। उस जमाने में ऐसा कहते थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, कहीं अस्त होता है तो कहीं दिन होता है। पूरे आधी दुनिया में उनका साम्राज्य हुआ करता था और कोई बहुत विधायी परंपराओं का सम्मान करने की परंपरा भी वो सम्मान के साथ निर्वहन नहीं करते थे। जब वाइसरॉय की विधानसभा की मुलाकात तय हुई, तब वहां से बड़ा आग्रह आया कि वाइसरॉय जब विधानसभा का संबोधन करेंगे, एक ही चेयर होगा वाइसरॉय का, बाकी सब सदस्य नीचे बैठेंगे। विट्ठल भाई ने आग्रह करा कि इससे तो अच्छा है कि वाइसरॉय यहां पर न आए। विधानसभा अध्यक्ष की एक गरिमा होती है, अध्यक्ष का चेयर बरोबर साथ में लगेगा और सम्मान के साथ।
और परिणाम ये आया कि अंग्रेज सरकार ने इसको स्वीकार करना पड़ा। और जब वाइसरॉय यहाँ है, साथ में बरोबर अधिकार के साथ सम्माननीय विट्ठल भाई इस विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। इस प्रकार की कई चीजों में उन्होंने आदर्श प्रस्थापित करने का काम किया, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। विधानसभा के अध्यक्ष के पद में एक प्रकार का गौरव पद की रचना के साथ ही निहित कर दिया गया है। इसका सम्मान संभालने का काम विट्ठल भाई ने किया। विट्ठल भाई का आजादी के आंदोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। 1922 में जब चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा ने पूरा आजादी का आंदोलन स्थगित कर दिया। अहिंसा के आग्रह पर महात्मा ने कहा कि सबसे पहले हम सब ये तय करेंगे कि आजादी का आंदोलन पूरा अहिंसक होगा, बाद में ही मैं आंदोलन शुरू करूंगा। उस वक्त कुछ लोगों ने महात्मा जी के विचार के साथ सहमति तो रखी, मगर उन्होंने तय किया कि आजादी के आंदोलन की लौ भी मंद नहीं होनी चाहिए। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और उसमें विट्ठल भाई और चित्तरंजन दास ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और महात्मा गांधी के अपील के बावजूद स्वराज पार्टी ने आजादी का आंदोलन शुरू रखा और वो लॉ को बुझने नहीं दिया। गुजरात के खेड़ा में दक्षिण गुजरात के बारडोली में